अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज हम आपके लिए स्पेशली जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा लाहौरी जो है वो हमारा ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारा लाहौरी तवा पीस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और आप आज की मेरी रेसिपी जो देखेंगे वो आप अपने रेस्टोरेंट्स के तवा पीस को भी भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो देखिए, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो मैंने लिए हैं वो है ये मेरे चिकन के पीस। ये मैंने 4 अदद जो है वो चिकन के पीस लिए हैं और एक ये मेरा थाई पीस है। देख सकते हैं आप इसको, कितने बड़े साइज़ के आपने पीसेस बनवा लेने अपने तवा पीस के लिए। आज बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो लेकर आए हैं हम, आप बनाइएगा ज़रूर, घर पे ज़रूर ट्राई करें अपने। ये मेरा जो है ये है, इसके अंदर जो जा रहा है वो सबसे पहले आपका ये टिक्का मसाला है। टिक्के मसाले के बाद ये टाटरी है थोड़ी सी जो इसमें जाएगी मैरिनेशन में इसकी। और सेकंड पे जो है ये जो है हमारा वो है जो है ये कचरी पाउडर है इसमें। और ये जो है वो हमारा जो है वो उसका है कलर के लिए मैंने फूड कलर है येलो, और कुटी हुई मिर्च, नमक और वो पिसी हुई मिर्च। तो चलिए हम अपनी, और साथ में जो है वो जो यूज़ करेंगे हम मैरिनेशन के लिए वो अदरक लहसुन और ये नींबू का रस, तकरीबन 3 से 4 अदद है। और 2 से टेबल स्पून के करीब ही मेरी अदरक लहसुन का पाउडर है। चलिए हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। जो है मैं आपको कटिंग का इसका तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से हमने इसको कट करना है और कट किस तरीके से लगाना है कि तमाम मसाला जो है वो हमारा अंदर तक जो है वो हमारे लेग पीस के लग जाए अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमने इसके ऊपर कट लगाने, 3 कट लगाएं, लेकिन इतने थोड़े से गहरे लगाएंगे कि अंदर तक उसके मसाला जाए। इस तरीके से हम एक एक पीस को कट कर रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमने एक को कट लगा लिया, बाकी पीसेस पे मैं इसी तरीके से कट लगाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी पीसेस पे भी हम ऐसे ही कट लगाएंगे, सारे पीसेस को ऐसे कट लगा लेते हैं। जो ब्रेस्ट पीस होंगे हम उसको भी इस तरीके से कट लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पीस होता है और इसके अंदर जो होता है वो खुश्क बोटी होती है, इसलिए हम इसके ऊपर गहरे और बड़े हमने कट इसमें लगाए हैं ताकि हम मेरा मसाला जो है वो अंदर तक जा सके। तो चलिए जी, हमारे तंदूरी चिकन की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने, और हम साथ ही इसकी जो होकर मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए जो सबसे पहले मैं डालूँगी वो है मेरे लेमन जूस को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चारों जितने मेरे पीसेस थे देख सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने चारों साइडों से उसके अंदर डिप कर देना और अच्छे से मल लेना है इसको, ताकि ये अच्छे से अंदर इसके चला जाए। अब जो जाएगा वो है मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब था मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसको भी हम एक एक पीस पे अच्छे तरीके से अंदर लगा लेंगे, ताकि अंदर तक मेरा जो है अदरक लहसुन भी लग जाए। ये जो मेरा गया था इसके अंदर जो हमारा तिक्का मसाला था, तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया था। पिसी हुई मिर्च ½ टीस्पून, और नमक जो था ये तकरीबन इसमें वो भी ½ टीस्पून है, क्योंकि बाकी के मसाले ज़्यादा बाद में यूज़ होंगे। और ये कुटी हुई मिर्च वो भी तकरीबन ½ टीस्पून है। और चुटकी भर जो है वो मेरा फूड कलर था, येलो कलर। और ये कचरी पाउडर जो है वो भी तकरीबन मेरा ½ टीस्पून है। और ये टाटरी पाउडर भी 2 चुटकी के बराबर है मेरा। तो यही मार्जिन रखें अपने जब बनाने हो आपने इतने पीसेस जितने के मैंने लिए हैं। मेरे जस्ट 5 पीसेस हैं, एक ब्रेस्ट पीस है और 4 मेरे जो हैं वो साइड के पीस हैं। पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। जितने मसाले लिए थे इन सारे मसाला जात को इकट्ठा मैंने कर लिया और अच्छे से इनको मिक्स करके अब मैं इसको जो होंगी वो अपने पीसेस पे लगाऊंगी। नमक, ये मिर्च, ये आप हस्बे जायका रखेंगे। और अभी हमने बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि हम बाद में चेक करके इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे जब हम इसको तवे को उसके ऊपर फ्राई करेंगे। तो लेग पीस को और मेरे थाई पीस को जो है इस टाइम पे मैंने मैरिनेट किया। इसी मसाले से हम इसको अच्छे तरीके से सारा मसाला अंदर लगा देंगे। एक एक पीस को मैं अच्छे तरीके से सारा ये मैरिनेट करूँगी। देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त कलर, के फूड कलर डालने से बहुत अच्छा कलर, रियल जो हम अपने रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं सेम वही कलर इसका आता है इस टाइम पे। और खाने में भी इतना ही लजीज होगा। ये मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपको आज मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट चीज़ है।
जो कि आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट अपने घर का लगेगा और आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। ये मेरे पीसेस देख सकते हैं, एक एक को मसाला लग चुका है। इस टाइम पे मैंने सारे के सारे मैरिनेट कर चुकी हूँ। देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कलरफुल इसकी खूबसूरत देखें कितने लग रहे हैं। ये तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको मैरिनेट करके जो होगा वो 3 से 4 घंटे आपने इसको रख देने। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं उतने ही ज़बरदस्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से आपके पीस रेडी होते हैं। सो मैं 3 घंटे के लिए इसको रख देती हूँ। फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। चलिए जी, देख सकते हैं अब आप मेरे जो है वो 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। मेरा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है चिकन। और देख सकते हैं आप इसके लुक कि ये इस तरीके से 3 से 4 घंटे जिस तरह आप रखना चाहें। मैंने 3 घंटे रखा है और इस टाइम पे मेरा जो है चिकन रेडी है और मुझे इसको स्टीम अप करना है। मैं स्टीम वाला तवा चिकन बनाना आज आपको सिखा रही हूँ। वैसे तो कई तरह के होते हैं ये तवा चिकन, क्योंकि कई लोग जो होते हैं इसको बारबेक्यू पे कर लेते हैं और कई लोग जो होते हैं इसको दूसरे तरीके से फ्राई भी कर कई लोग कर लेते हैं। लेकिन मैं आज जो कोई आपको तवे पे इसको स्टीम करने के बाद तवा के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए जो बाकी हमें जो चाहिए अब तवे के लिए बनाने के लिए जो हमने बनाना है पीस, तवा पीस बना रहे हैं, उसके लिए मैंने जो है वो लेमन स्लाइसेस में कटिंग की है। और उसके बाद जो है ये हमारा हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है ये। और साथ में ये हरी मिर्चें जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। ये मोटी हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन इसकी क्वांटिटी का बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ये जब हम इनको इतनी तादाद में डालते हैं। ये 10 से 15 है मेरी और मोटी कटिंग में हैं। देख सकते हैं आप कितनी मोटी कटिंग में मैंने कट की है। और साथ ही ये जो है वो मेरे हैं टमाटर जो है वो मैंने तकरीबन छोटे साइज़ के हैं, जो मेरे 4 अदद हैं। और अगर बड़े साइज़ के टमाटर हों तो 2 बड़े काफ़ी हैं। ये टमाटर है। और जो सबसे बेसिकली जो चीज़ है वो मेरा जो है वो जो ज़बरदस्त इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उस एक तो देखें कि ये लहसुन का पानी है। लहसुन के आपने जो होता है उसको थोड़ा सा ऊपर जो है कूट लें थोड़ा सा। दोनों लहसुन की ये जब देख सकते हैं मैंने इसको हल्का सा एक कूट लिया किसी भी उससे जो है होता है किसी हार्ड उससे। और साथ में इसके पानी 1 लीटर मैंने इसके अंदर लिया है। और सबसे ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपने ज़रूर नोट करना है क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल और डिफरेंट है जो आज मैं आपको रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये है दही जो हमने ली है, तकरीबन 1 किलो के करीब ये मेरी दही है। और साथ में जो है ये सबसे स्पेशल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो स्पेशलिटी है वो सबसे बढ़ के हमारी जो आ रही है वो ये है हमारा मिक्स मसाला, जो हमने बहुत ही ज़बरदस्त अपने घर पे तैयार किया है। असल में पूरे के पूरा मेरा तवा जो है पीस वो इस मसाले पे डिपेंड करता है। सो चलिए हम बता देते हैं आपको कि ये हमने किस तरीके से ये तवा पीस बनाया है। जो लोग हज़ारों रुपये खर्च करके आप बाहर जाके मज़े से एंजॉय करके खाते हैं, वो हमने घर पे ही ये पूरे के पूरा मसाला घर पे तैयार किया है। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिए थे इनमें चीज़ें। 2 मैंने जो थी वो बड़ी इलायची इसके अंदर ली थी, 4 अदद छोटी इलायची ली थी, सब्ज़ इलायची। और इसके अंदर जो गई थी वो 4 लौंग थी, 1 दारचीनी और दारचीनी के साथ कुटा हुआ धनिया था, कुटी हुई मिर्च इसके अंदर गई है, ज़ीरा है इसके अंदर। और ज़ीरे के साथ साथ इसके अंदर जो मैंने ऐड किया था वो है नमक। और नमक के साथ जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी जो थी वो हमने बिल्कुल लाइट सी हल्दी। और हल्दी के साथ जो है वो तेज़ पत्ता हमने इसमें 1 अदद ऐड किया, 1 से 2 अदद आप ले सकते हैं। और इसको आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और इसमें तिक्का मसाला भी चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया है। असल में मैंने जो मैरिनेट किया था उसमें मैंने कम मसाले ज़्यादा ऐड किए थे। ये असल में फुल मसाला है जो कि हमारे उसको सही मानों में तवा पीस जो है वो मज़ेदार सा और डिलीशियस बनाएगा। सो और ये हमने जो है आपने अब ये करना है कि हमने ये मसाला और ये दही को बिल्कुल लाइट सा ब्लेंडर में एक जस्ट देख सकते हैं आप कि मैंने ये जो 1 किलो दही थी मेरी वो मैंने ब्लेंडर में डाल दी है। और साथ ही अब मेरा जो है वो बाकी अच्छे से साफ़ कर लें दही के बाउल को ताकि कोई भी जो है वो आपका ज़ाया ना हो। और साथ ही अब हम जो इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है मेरा मसाला जो कि मैंने ज़बरदस्त सा घर पे तैयार किया था। इस मसाले को हम बिल्कुल 1 मिनट से भी कम 30 सेकंड्स के लिए जस्ट हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। और हमारा इस तरह ये दही के अंदर हमने इसको मसाले को डाल के ब्लेंड करना है। सो हम इसको करते हैं 30 सेकंड्स के लिए जस्ट देखते हैं। ये मेरा मसाला जो है जो मैंने दही के अंदर जो इसको ब्लेंडर में जस्ट 30 सेकंड से भी कम मैंने जस्ट 1-2 बार आपने इसको हल्का हल्का से चलाना है, प्रॉपर नहीं फुल चलाना। ये मेरा तैयार हो गया है। ये बड़ा क्रीमी सा इसका टच आ रहा है इस टाइम पे और बहुत ही कलरफुल और खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है इसकी। अब ये मैंने लहसुन को आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको बॉईल के लिए रख देती हूँ ताकि इसका अच्छा सा अरोमा निकला है मेरे लहसुन का। और लहसुन का पानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार उसके अंदर टच देता है।
सो मेरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लूँ ताकि सारा लहसुन जो है वो हो जाए। मैंने इसमें डिप किया था, आप देख सकते हैं ये 1 लीटर पानी में डिप हुआ है। मैं इसका पानी बना लेती हूँ तैयार। ये लहसुन का पानी मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं स्टीम के लिए अपने चिकन को भी रखने लगी हूँ। देख सकते हैं लहसुन का ये जो पानी है वो आप देख सकते हैं, मैंने फुल पैन रखा था और इसको 1 से 2-3 बार जो है वो आपने बॉयल करके इसको जो है वो मैंने डन कर लिया है। और अभी ये पानी और साथ ही मेरे अब ये पीसेस जाएंगे जिसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो स्टीम करके रखूँगी। ये मेरा थाई पीस जाएगा और साथ ही ये सारे पीसेस को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे। अब इसमें जो है वो मैं अपने जो है पीस देख सकते हैं सब के सब मेरे सेट हो चुके हैं इसके अंदर पीस। अब इसके अंदर जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है मेरा ये लहसुन का पानी है मेरा, जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ज़रा ज़रा सा आपने इस तरीके से पूरा स्प्रेड कर देना है पूरी के पूरे अपने चिकन पे। ये मेरा पानी इसमें हो गया और साथ ही इसमें जो जाएगा वो मेरा थोड़ा सा ऑयल है। इस तरीके से हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल ऊपर लगाएंगे और अब मैं इसको स्टीम पे रख दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 या 15 मिनट्स के लिए आपने रखते हैं। और चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है अभी हमने, क्योंकि अभी ये स्टीम पे भी बहुत ज़्यादा जाएगा। जब हम इसको तवे पे करते हैं सेकते हैं तब भी उस पर होती है। सो अभी इसको कवर कर देते हैं। ये देख सकते हैं मेरा जो है इस टाइम पे स्टीम 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये स्टीम रोस्ट इस टाइम पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसकी गलावट भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से एक एक बोटी इसकी गल चुकी है। बहुत ही अच्छा टेंडर सा, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये बोटी मेरी गल चुकी है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो कोयले रखे हैं और कोयले रख के हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कोयले को थोड़ा सा आप उसके आग के ऊपर से निकालें और उसके बाद अंदर रख दें ताकि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू, बारबेक्यू की खुशबू आपकी आएगी जब हम इन कोयलों को अंदर रखेंगे इसके ऊपर। और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और फिर ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू इसकी पैदा होगी बारबेक्यू की। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें जो डालेंगे वो है हमारी सब्ज़ मिर्च। ये तवे के ऊपर जो होता है वो फ्राई करने के लिए जो आपको हम बताने लगे हैं वो मसालेदार ज़बरदस्त। और ये जाएंगे अपने लेमन की स्लाइसेस, साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर, हरी मिर्च। ये इसकी हमने बेस है और इस बेस के ऊपर जो का हम अपना पीस रखेंगे। देखिए मेरे चिकन के पीस इसके ऊपर आ गए। इस तरीके से हम इसको तवे के ऊपर सेकेंगे। और साथ जो इसके अंदर अब जा रहा है वो है ये मेरा लहसुन का पानी जो मैंने तैयार करके रखा था। तो वक्तन फ़वक्तन हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल अपना कलर अच्छे से तवा पीस की तरह भून के हो ना जाए। साथ इसमें जाएगी यखनी जो मेरे उसके अंदर हमने स्टीम दिया था। स्टीम के नीचे जो बेस में रह जाती है यखनी, साथ में ये यखनी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब जो जाएगा वो है मेरा ये ज़बरदस्त सा क्रीमी सा मसाला जो मैंने दही के अंदर अपने तैयार किया था। हम इस मसाले को इसके ऊपर रख के इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इस टाइम पे हमने ये मसाला भी इसको स्प्रेड कर दिया और अब हम इसको एक तरह का अच्छे तरीके से इसको पूरे पानी को इसको खुश्क होने देंगे। अब हम इसको कट से इस तरह कट कर लेंगे, अपने पीसीस को थोड़ा सा दबाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आवाज़ और इसकी वो आ रहा है और मज़ेदार से ये तैयार हो रही है। तवा पीस हमारा लाहौरी चटकारे वाला तवा पीस जो मैंने दही के अंदर मिक्सचर क्रीमी सा डाला था। आपको पता होगा कि मैंने मसाला अपना दही के अंदर ब्लेंड किया था जो वो बहुत अच्छे से अब आप देख सकते हैं चिकन अपने अंदर जज़्ब कर चुका है। और यही बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आता है इसका जब हम इसको मिक्स कर देते हैं। मेरा इस टाइम पे जो उसके ऊपर तवा तैयार हो रहा है ये, क्योंकि मेरे 5 पीसेस हैं, 3 पीसेस मैंने इसमें रखे हैं और 2 पीसेस इसमें हैं। तो जो दोनों जगह पे इसकी तैयारी हो रही है और आप देख सकती हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त
और मेरे पीस जो है वो ऑलमोस्ट जो मैंने अपने इसके अंदर डाली थी क्रीमी सा सॉस वो भून गई थी, पूरा अंदर चिकन में जस्ट हो चुका है। यही तरीक़ेकार हमारा होता है कि अंदर तक चिकन के अंदर टेस्ट देना। आज का तवा टिक्कियों का यही स्पेशलिटी इसकी है कि आपको जब खाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त है। ये मेरा तवा पीस तैयार हो रहा है जिसके अंदर से एक एक आपके रेशे में इसका जायका नज़र आएगा। और अब हम फिर से इसी तरह करेंगे कि दोबारा से इसकी एक लेयर फिर से देंगे, क्योंकि हमने लेयर पहले दी थी ये क्रीमी से इसकी योगर्ट की, ये अपना जस्ट कर चुका है। इसी तरह हम इसमें भी ऐड कर देंगे। असल में इसी के पानी के अंदर पक के जो ये टेस्ट देता है वो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट होता है। देख सकते हैं ये फिर से मेरा चिकन का जो है वो कुछ पे है और इसके ऊपर मैं फिर से एक और लेयर दे दूँगी। असल में 1 kg दही ही इसलिए होती है ताकि हम उसको अच्छे से अंदर से गला सकते हैं और टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो सके हमारा। दूसरे वाली इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल दें लेयर। ऑलमोस्ट डन हो गया है ये मेरा चिकन। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार तवा चिकन इस टाइम पे हमारा रेडी है खाने के लिए, तैयार है गर्मा गर्म। और इसके साथ हमने नान मंगवाए हैं जो वो कलौंजी के नान भी चलते हैं और साथ में इसके जो होगा वो आपके तेलों वाले नान मंगवाए हैं। सो तवा चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है इसका। ये ड्राई नहीं बल्कि मसालेदार ज़बरदस्त था। ये तवा पीस तैयार है, देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा मेरा पीस है जो कि रेडी है, मसालों में कवर हुआ हुआ है अपने, बहुत मज़ेदार और यमी तैयार। चलेंगे ये सर्विंग के लिए मेरे टोटल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करें घर पे। कैसी लगी मेरी रेसिपी आज की अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें आपकी फीडबैक मिलता रहे कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपने फीडबैक ज़रूर देना कैसी लगी, और थोड़ा सा चाहें तो इसके अंदर लास्ट में भी आप सूप थोड़ा सा ऐड करके इसको और मज़ीद मज़ेदार बना। सर्विंग के लिए इस टाइम पे देख सकते हैं मेरे रेडी हैं ये पीस, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से। और घर में दुआओं में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें कि कैसी लगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।